नमस्कार, स्टडी IQIS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय और बात कर रहे हैं हम लोग एम लक्ष्मीकांत की सीरीज के बारे में। अभी तक की जो पढ़ाई हो चुकी है उससे आगे इस क्लास में देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों को हमने पढ़ लिया था और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों से जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस को हम देख रहे थे अंतिम क्लास में। उसी से जुड़े कुछ मामले आज देख लेते हैं और आज इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे। इसके पहले आगे बढ़ें, सामान्य अध्ययन का चौथा लाइव फाउंडेशन बैच हिंदी में लॉन्च हो गया है 22 अप्रैल से। ठीक है, और समय आप लोग को पता है शाम 6 बजे। अमृत लाइव कोड का यूज करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि अभी एडमिशन चल रहा है। 30 तारीख तक एडमिशन चलेगा, 30 अप्रैल तक। प्राइस जब आप कोड यूज करेंगे तो कम हो जाएगा, 18,999 रुपए हो जाएगा, जो कि 30,500 दिख रहा है। इसके बारे में अगर और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कीजिए। अमृत उपाध्याय 007 मेरे इंस्टा का आईडी और अमृत उपाध्याय 007 जो टेलीग्राम आईडी है जिस पर PDF मिलता है, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए, 25 से रिलेटेड पहला सवाल जो सुप्रीम कोर्ट में आया और जरूरी सवाल है वो है कि 25 में कहा गया है कि धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। तो सवाल आया कि प्रचार करने का मतलब क्या हुआ, प्रोपोगेट करने का मतलब क्या हुआ। जब हम किसी चीज का प्रचार करते हैं तो किसी ना किसी मकसद से करते हैं, और जब हम किसी धर्म को मानते हैं और उस धर्म का प्रचार करते हैं तो धर्म की अच्छी बातें किसी को सुनाते हैं। ठीक है, जनरली सामने वाले को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। प्रचार करने के अधिकार में क्या धर्मांतरण का अधिकार है कि नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न आ गया सुप्रीम कोर्ट के सामने अनुच्छेद 25 से रिलेटेड। तो फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया ये हमें जानना होगा। देखिए, प्रचार करने का मतलब क्या हुआ। जैसे आपने क्रिश्चियन कम्युनिटीज को लेकर बहुत बार सुना होगा कि किसी धर्म के लोगों को ईसाई में तब्दील किया जा रहा है। ये बड़ी आरोप लगता है और बड़े इसमें कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं, अफवाहें भी फैलती हैं। ठीक है, कि ऐसे ऐसे संस्थान काम कर रहे हैं या लोग काम कर रहे हैं जो लोगों को बहला फुसलाकर अपने धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो प्रचार करने के अर्थ में जब हम बात करें तो हम किसी अपने धर्म को लेकर जब प्रचार करते हैं, उसकी अच्छी बातों को बताते हैं, उसकी टीचिंग्स को बताते हैं, उसके वैल्यूज को बताते हैं, तो बेसिकली हम सामने वाले को प्रभावित करते हैं। और सामने वाले को जब प्रभावित करते हैं तो ये स्थिति बन सकती है कि वो इतना प्रभावित हो जाए, इतना इम्प्रेस्ड हो जाए आपके धर्म के अच्छे चीजों से, आपके धर्म के प्रभाव से, कि वो अपना धर्म छोड़कर इस धर्म में आने को तैयार हो जाए। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हुआ कि वो सीधे सीधे प्रभावित हो गया आपकी बातों से, आपके धर्म की अच्छाइयों से, उनके वैल्यूज से वो इतना प्रभावित हुआ कि अपना धर्म छोड़कर आ गया। दूसरा हो सकता है कि भाई कोई एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति को इस तरह से कन्विंस करे कि उसमें कुछ लालच दे दे। एक तो हो गया कि इस धर्म की टीचिंग्स बहुत अच्छी हैं, वैल्यूज बहुत अच्छे हैं, शिक्षा और वैल्यूज इतने अच्छे हैं कि दूसरा व्यक्ति खुद ही इतना प्रभावित है कि वो स्वेच्छा से अपने धर्म को बदल ले, स्वेच्छा से अपना धर्मांतरण कर ले। एक कंडीशन ये हुई। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ए जो कि एक और धर्म का व्यक्ति है दूसरे धर्म का, और बी जो और धर्म का व्यक्ति है किसी और धर्म का, ए ने बी को लालच दिया कि अगर तुम अपना धर्म छोड़कर मेरे धर्म में शामिल हो जाओगे तो तुम्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे और एक नौकरी भी मिलेगी। इस तरह का लालच भी दिया जा सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास घर नहीं है, उसको लालच दिया गया कि अगर तुम अपना धर्म छोड़कर इन 5-6 लोगों को लेकर धर्मांतरण कर लोगे तो तुम्हें रहने का एक पक्का घर बनाकर दिया जाएगा। यह भी एक कंडीशन हो गया धर्मांतरण करने का। ठीक है, दूसरी चीज हो सकता है कि ए व्यक्ति जो है, जो किसी और धर्म का व्यक्ति है, बी व्यक्ति पर फोर्सफुली इसको कन्वर्ट करा ले, धमकी देके अगर धर्मांतरण नहीं करोगे तो मार देंगे।
या तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे, ये भी एक हो सकता है। छल कपट के जरिए भी ये कर सकता है, इस तरह से धोखा देकर। ठीक है, भारत जैसे देश में क्या होता है कि मान लीजिए किसी को अंधविश्वासी है, जैसे अंधविश्वास का इतना बोलबाला हमारे देश के कई इलाकों में अभी भी है कि हो सकता है किसी को के साथ छल कर दिया जाए, कपट कर दिया जाए किसी नाम पर, और ए व्यक्ति जो समझा रहा है दरअसल वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो हो सकता है छल कपट के जरिए हो जाए, हो सकता है फोर्सफुली हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस व्यक्ति के टीचिंग और वैल्यूज जो धर्म के प्रति हैं, धर्म के बारे में हैं, उसको जब वो समझा रहा हो तो बी व्यक्ति जो है वो स्वेच्छा से धर्मांतरण कर ले, क्योंकि वो इतना प्रभावित हो गया है। तो अब सवाल है कि प्रचार करने में क्या क्या चीजें शामिल है? क्या प्रचार करने में धर्मांतरण कराना शामिल है? और धर्मांतरण कराने के तो बहुत सारे तरीके हैं। एक तो हो गया रियल वैल्यूज जानकर धर्मांतरण हो गया, फोर्सफुली धर्मांतरण कराया जा सकता है, लालच देकर धर्मांतरण कराया जा सकता है, छल कपट के जरिए धर्मांतरण कराया जा सकता है, कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करके और फिर फोर्स डाले अगर कि तुम धर्मांतरण कर लो, ये भी एक कंडीशन है, जिसको पॉपुलरली आजकल टर्म दे दिया गया है। ठीक, तो यही एक सवाल था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जब प्रचार किया जाता है धर्म का, धर्म की अच्छी बातें बताई जाती हैं, तो जाहिर तौर पर प्रचार करने वाले का मकसद कहीं ना कहीं होता है कि उस धर्म के, अपने धर्म के बारे में खूब अच्छी बातें, खूब अच्छा इंप्रेशन। जो प्रचार करेगा वो धर्म की बुराइयां नहीं बताता है, प्रचार करने वाला धर्म की अच्छाइयों के बारे में बताता है, और धर्म को की जो नैतिक शिक्षाएं हैं उनके बारे में बताता है, वैल्यूज के बारे में बताता है। तो उसका मकसद क्या होता होगा? उसका मकसद होता है कि सामने वाला इतना प्रभावित हो हमारे धर्म से, और फिर धर्मांतरण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, कन्वर्जन की प्रक्रिया होती है। तो जब ये सवाल आया तो 1977 का एक केस है, रेव स्टैनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश केस, 1977 का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रचार करने के अधिकार में धर्मांतरण कराने का अधिकार नहीं। ठीक है, अपने धर्म का प्रचार करने के अधिकार में धर्मांतरण कराने का अधिकार नहीं, लेकिन स्वेच्छा से अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उस व्यक्ति को धर्मांतरण करने का अधिकार है। ठीक है, स्वेच्छा से धर्मांतरण करना मूल अधिकार में शामिल है, अनुच्छेद 25 में शामिल है। इन दोनों बातों का अंतर बहुत स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए। एक हुआ धर्मांतरण कराया गया, तो धर्म का प्रचार का मतलब यह नहीं है कि आप किसी को धर्मांतरण कराएं। क्या हमने देखा था 25 में? अंतःकरण की स्वतंत्रता का भी अधिकार है ना, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन अंतःकरण की स्वतंत्रता का भी अधिकार है। तो अगर कोई व्यक्ति धर्म के प्रचार से इतना मतलब किसी ने किसी धर्म का अपना प्रचार किया और उससे सामने वाला व्यक्ति इतना प्रभावित हो गया कि उसके अंतःकरण से आवाज आई, कॉन्शियंस कह रहा है उसका कि उसको अब इस धर्म में चला जाना चाहिए, तो वो स्वेच्छा से धर्मांतरण कर सकता है। अगर वो करता है ऐसा तो उसके इस अधिकार की पूर्ति होती है कि उसकी अंतःकरण की स्वतंत्रता है, उसका कॉन्शियंस कह रहा है कि मुझे इसी धर्म में रहना चाहिए, मैं दूसरे धर्म में हूं, तो वो धर्मांतरण स्वेच्छा से कर सकता है। वो फिर उस धर्म को मान सकता है, उसके हिसाब से आचरण कर सकता है, मतलब उसके जो अनुष्ठानिक कृत्य वगैरह हैं वो सब कर सकता है, और फिर वो भी प्रचार कर सकता है जिस धर्म को मानता है। लेकिन ये स्वेच्छा से होना चाहिए।
किसी के द्वारा कराने से नहीं होना चाहिए। और कराने के तरीके क्या क्या हमने देखे। कराने के तरीके में है कि बलपूर्वक अगर कराया गया तो फिर हुआ कि भाई किसी को फोर्सफुली आपने धर्मांतरण कराया, तो प्रचार के अधिकार में बलपूर्वक धर्मांतरण कराना नहीं। इसी तरीके से लालच देकर अगर किसी का धर्मांतरण कराया गया तो यह भी नहीं। छल कपट से कराया गया, जैसे शादी वाले मुद्दे पर होता है कि शादी कर लिए और फिर उसका कॉन्शियंस नहीं कह रहा है कि हम इस धर्म में जाएं, इस धर्म के मूल्यों को माने, लेकिन छल के जरिए उसको फिर चेंज किया गया। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1977 के रेव स्टेनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश केस में कहा कि धर्मांतरण कराने का अधिकार प्रचार करने के अधिकार में शामिल नहीं है, लेकिन स्वेच्छा से धर्मांतरण करने का अधिकार है किसी व्यक्ति का। अगर वो स्वेच्छा से धर्मांतरण कर रहा है, इसका मतलब अंतःकरण की स्वतंत्रता है उसको, तो वो अंतःकरण की बात मान रहा है। ठीक है। और कराने में क्या क्या चीजें हैं, बल पूर्वक, कपट पूर्वक, लालच से, इस तरह से धर्मांतरण के लिए प्रेरित करना अधिकार का उल्लंघन है। 25 का एक बात स्पष्ट हो गई। अब 26 से संबंधित क्या केस है। 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, और क्या कहता है, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को या उसके किसी अनुभाग को, उसके सेक्शन को अधिकार दिए गए हैं कि वो धार्मिक और चैरिटेबल पर्पस के लिए संस्थाओं की स्थापना करे, उनका पोषण करे, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करे, चल अचल संपत्ति को अर्जित करके उसका स्वामित्व करे और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन भी करे। यही कहता है 26। लेकिन सवाल है कि धार्मिक संप्रदाय किसको मानेंगे। जैसे मान लीजिए हिंदू है, हिंदू धर्म के भीतर बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं, शैव हो गया, वैष्णव हो गया, आनंद मार्गी हो गया, ठीक है, इस तरह के रामकृष्ण मिशन, बहुत सारे संप्रदाय हैं। लेकिन धार्मिक संप्रदाय मानेंगे किसको। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस आया कि भाई धार्मिक संप्रदाय किसे माने। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसपी मित्तल बनाम भारत संघ 1983 के मामले में कहा कि धार्मिक संप्रदाय को जनरली 3 चीजों को पूरा करना होगा, 3 शर्तों को पूरा करना होगा। पहला क्या चीज है, पहली चीज कि अगर कोई धार्मिक संप्रदाय है तो वो उन व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिनके पास आध्यात्मिक कल्याण के लिए अनुकूल विश्वास की व्यवस्था हो। ठीक है। अगर और आसान शब्द में कहें तो भाई किसी धर्म के अधीन कोई समूह होना चाहिए, उनके आध्यात्मिक जो विश्वास हैं उनकी एक व्यवस्था होनी चाहिए उसके भीतर। ठीक है। तो पहला तो यह होना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों का समूह हो जिनके पास आध्यात्मिक कल्याण के लिए अनुकूल विश्वासों की व्यवस्था हो। दूसरा, उनका एक साझा संगठन होना चाहिए। संप्रदाय की बात कर रहे हैं ना, समूह की बात कर रहे हैं, तो पहला तो ऐसे व्यक्तियों का समूह हो जिनके पास अपनी आध्यात्मिक व्यवस्था हो। दूसरा, एक साझा संगठन हो। और तीसरा, कोई नाम हो, कोई पहचान हो, तो विशिष्ट नाम से पहचाना जाना चाहिए, जैसे शैव, वैष्णव। ठीक। तो यही 3 चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये 3 चीजें हैं तो हम धार्मिक संप्रदाय उसको मानेंगे। ऐसे व्यक्तियों का समूह जो अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए, जिसके पास विश्वासों की, उसके आस्था की व्यवस्था हो। ठीक है। दूसरी चीज, साझा संगठन हो उनका। और तीसरी चीज, किसी विशिष्ट नाम से उनको पहचाना जाए, तब हम उसको धार्मिक संप्रदाय मानेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आनंद मार्गी जो हैं, आनंद मार्ग जो है वो धार्मिक संप्रदाय है हिंदू धर्म के भीतर।
रामकृष्ण मिशन धार्मिक संप्रदाय, शैव वैष्णव धार्मिक संप्रदाय, लेकिन अरबिंदो समाज धार्मिक संप्रदाय नहीं है, क्योंकि ये इस पैरामीटर पर खरा नहीं उतरता। ठीक है, अगला मामला जुड़ा हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। हालांकि ये मामला प्राइमरली 30(1) से जुड़ा हुआ है, जो हम आगे समझेंगे उस समय। अभी से ध्यान कर लीजिएगा, इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा। 30(1) में इसका रेफरेंस केवल ले लेंगे, ठीक। लेकिन ये क्योंकि 25 से 28 के बीच में हम धर्म से जुड़े हुई सारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार देख रहे हैं, तो उसमें भी ये मामला जुड़ता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ असली केस क्या है कि इसको धार्मिक संप्रदाय मानेंगे या नहीं मानेंगे। मैं क्यों कह रहा हूं इसको कि 30(1) से जुड़ा है, क्योंकि असल केस है कि इसको माइनॉरिटी शिक्षण संस्थान मानेंगे या नहीं, ये अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है कि नहीं। तीस एक अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ है। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, 30 में आएंगे तो इसको समझ लीजिएगा। तो केस दरअसल 30(1) से संबंधित था कि भाई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है कि नहीं। अब जब 30 में अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों को, अल्पसंख्यकों द्वारा एस्टैब्लिश शिक्षण संस्थानों को मूल अधिकार दिए गए हैं, अगर ये अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है तो इसके मौलिक अधिकार अलग होंगे, अधिकारों का दायरा बहुत बढ़ जाएगा। और अगर नहीं है तो फिर इनको वो अधिकार नहीं मिलेंगे जो संविधान में मूल अधिकार के अंतर्गत दिए गए हैं अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को। यही असली प्रश्न है कि इन्हें माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाए या फिर नहीं माना जाए। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहले यूनिवर्सिटी नहीं थी, इसका एक कॉलेज के रूप में स्थापना हुआ था, जिसको कहते हैं मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। 1875 में इसकी स्थापना हुई। उस समय एक कॉलेज था, अंग्रेजों के जमाने की बात, ठीक है। अंग्रेजों के ही रिजीम में 1920 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, एक एक्ट के जरिए, एएमयू के एक एक्ट के जरिए दिया गया, ठीक है, विधि बनाकर। तो दो बातें स्पष्ट हैं कि 1875 में जब इसकी स्थापना हुई थी, एक कॉलेज के रूप में हुई थी, और 1920 में इसको एक्ट के जरिए यूनिवर्सिटी बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कॉलेज से यूनिवर्सिटी बना दिया गया। अब 1967 में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया, एस अजीज बादशाह बनाम भारत संघ। प्रश्न यही था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है या कि नहीं है। एस अजीज बादशाह बनाम भारत संघ मामले में 1967 में 5 जजों की बेंच बैठी हुई थी और इसने कहा कि एएमयू जो है वो धार्मिक संस्थान नहीं है, ठीक है। धार्मिक संस्थान नहीं है का मतलब क्या हुआ? किसी धार्मिक संप्रदाय द्वारा इसका गठन नहीं हुआ है, स्थापना नहीं हुई है इसकी। धार्मिक संप्रदाय के द्वारा गठित संस्था जो होगी उसी को धार्मिक संस्था मानेंगे। अगर स्टेट ने एक्ट के जरिए उसको स्टैब्लिश किया है इस यूनिवर्सिटी को, तो ये धार्मिक संस्थान नहीं है, बल्कि ये सांविधिक तरीके से स्टैब्लिश हुआ है, इसलिए ये माइनॉरिटी में शामिल नहीं है। माइनॉरिटी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में शामिल नहीं है, क्योंकि ये धार्मिक संस्था नहीं है। और देश में दो ही तरह की के अल्पसंख्यक हैं, दो आधार पर, एक धार्मिक और एक भाषाई। 30(1) में स्पष्ट लिखा हुआ है, जो हम आगे समझेंगे। तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक ही संविधान में बताया गया है कि ये दो तरह के ही अल्पसंख्यक भारत में उन्हीं को अधिकार है। धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक, दो ही तरह के अल्पसंख्यक होते हैं, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। 30(1) में आएगा।
तो जब केस आया कि भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या धार्मिक संस्था माने या नहीं माने, अगर धार्मिक संस्था मानेंगे तब तो ठीक है, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हो जाएगा, लेकिन अगर धार्मिक संस्था नहीं है तो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान भी नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को किसी धार्मिक संप्रदाय द्वारा एस्टेब्लिश नहीं किया गया है, इसको तो एक्ट के जरिए एस्टेब्लिश किया गया है, स्टेट ने एस्टेब्लिश किया है, और स्टेट द्वारा एस्टेब्लिश होने की वजह से ये कोई धार्मिक संस्था नहीं है, बल्कि जो एक्ट के जरिए यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश होती हैं वैसा है। तो इसका मतलब ये अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान नहीं है। इसका मतलब जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए गारंटी किया गया है मूल अधिकार, वो अधिकार इनको नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन 1981 से 2006 तक फिर से इसको माइनॉरिटी का स्टेटस वापस मिल गया, जो 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया था। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि भाई माइनॉरिटी स्टेटस का नहीं है, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान नहीं है। 1981 में इंदिरा गांधी की सरकार ने उस एक्ट में बदलाव करा दिया, एएमयू के एक्ट में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक्ट में, उस एक्ट में बदलाव करके इसको अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा दिया 1981 में। और 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अमेंडमेंट हुआ था 1981 में, जिसके जरिए इसको अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा दिया गया था, उस अमेंडमेंट को ही रद्द कर दिया। इसका मतलब 2006 तक ही, 1981 से 2006 तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो माइनॉरिटी स्टेटस को एंजॉय कर पाई, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान बन पाई। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद क्या हुआ, इस पर इसको अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के दायरे से फिर बाहर हो गया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच को रेफर किया गया है कि माइनॉरिटी स्टेटस इसको दें या फिर नहीं दें, इन द सेंस कि है कि नहीं है। सरकार का क्या मत है? सरकार का मत स्पष्ट है कि भाई ये धार्मिक संप्रदाय के द्वारा एस्टेब्लिश नहीं है, एक्ट के जरिए एस्टेब्लिश है, इसलिए माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है इसका। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जब भी निर्णय आएगा, देखना होगा कि एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहता है, बनता है, नहीं बनता है, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी तक का ये डेवलपमेंट है। सेम केस जामिया मिलिया इस्लामिया के साथ भी है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ा सवाल है कि ये अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है या नहीं है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट में मामले दायर हैं, चल रहे हैं। ठीक है, इस पर नजर बना के रखनी होगी। 27 आपको पता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है, और हमने ये भी देखा था कि भाई यहाँ टैक्स और फी में अंतर है, यानी किसी मंदिर या फिर किसी श्राइन में जब फी कलेक्ट किया जाता है, शुल्क लगाया जाता है, तो वो 27 का उल्लंघन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा है, प्रवेश शुल्क अगर लिया जाता है और उसको खर्च किया जाता है, उससे कलेक्ट जो रेवेन्यू है उसको खर्च किया जाता है उस मंदिर की अभिवृद्धि के लिए, तो फिर वो 27 का उल्लंघन नहीं है। लेकिन कोई टैक्स नहीं इंपोज किया जाएगा, कोई टैक्स देने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा जो किसी खास धर्म के अभिवृद्धि के लिए उसका इस्तेमाल हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस पर एक डिबेट बहुत चलती है, हज सब्सिडी का मसला। देखिए, एक मसला तो समझ लीजिए कि भाई भारत में जिस तरह की धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति है वो सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति है, और उसमें हम सर्वधर्म संभाव के थियरी पर चलते हैं। मतलब नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का मतलब हुआ कि हम राज्य जो है वो धर्म से बिल्कुल दूरी बनाकर रहता है, वो उसको कोई मदद नहीं करेगा, किसी भी धर्म से, सबसे सारे धर्मों से दूरी है उसकी, धर्म और राज्य बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन सकारात्मक जो अवधारणा है धर्मनिरपेक्षता की, वो कहता है कि भाई सभी धर्मों के लिए समान भाव है और सभी धर्मों के उत्थान के लिए वो कोशिश करता है। तो हमारे यहाँ भारत में सकारात्मक अवधारणा है, इसीलिए आप देखेंगे मुहर्रम के जुलूस से लेकर और रामनवमी के जुलूस तक राज्य की भूमिका दिख जाती है, पुलिस सिक्योरिटी से लेकर और इंतजामात तक में। ठीक है, इस पर भी तो क्या पैसा खर्च होता है, उसकी सिक्योरिटी पर और बाकी चीजों में। लेकिन हज सब्सिडी को लेकर बहुत मामला
उठता रहा है, तो हज सब्सिडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यह जानना जरूरी है। इस केस का नाम है भारत संघ बनाम रफीक शेख भिकान, 2012 का मामला है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था, उसी के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, इसीलिए इसका नाम है भारत संघ बनाम रफीक भिकान। ठीक है, 2012। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हज सब्सिडी के मामले में अगले 10 सालों में इसको फेज आउट किया जाना चाहिए। सरकार इसको अगले 10 सालों में खत्म करे। कब कह रहा है सुप्रीम कोर्ट? 2012 में। बट जो आधार बताया वो आधार महत्वपूर्ण है। आधार सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि इस्लाम में हज पर जाने की, हज की यात्रा करने की बात जिनके लिए है वो सेल्फ अर्निंग से है, अपनी आय से, जो आपने अपनी कमाई की है उसके जरिए हज की यात्रा करने की बात है। इस्लाम के तहत यह व्यवस्था है कि हज पर वो यात्री जाएं जो अपनी अर्निंग से जाएं, अपनी कमाई के हिस्से से जाएं और हज यात्रा पूरी करें। जबकि यहां हज की सब्सिडी दी जा रही है जो अपने आप में गैर इस्लामिक प्रकृति की सहायता है। इस्लाम यह नहीं कहता है कि हज के लिए जब आप किसी से पैसा लें या सहायता लें, बल्कि आप अपनी कमाई के हिस्से से हज की यात्रा पूरी करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हज की यात्रा अपनी आमदनी खर्च करके करने की बात कहता है इस्लाम, जबकि हज की सब्सिडी का जो इंतजाम है वो इस्लाम के मुताबिक नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हज सब्सिडी को अगले 10 साल में फेज आउट कीजिए, क्योंकि ये गैर इस्लामिक आधार तरीका है, इस्लाम के हिसाब से, इस्लाम के अनुकूल नहीं है। और जो पैसा आप हज सब्सिडी पर खर्च करते हैं उनको अल्पसंख्यक समुदाय के विकास पर खर्च कीजिए, उनकी शिक्षा पर खर्च कीजिए या अन्य किसी कल्याणकारी कार्य पर खर्च कीजिए, माइनॉरिटीज के। सुप्रीम कोर्ट के इस कहने के बाद 2012 से लेकर 2018 तक ये व्यवस्था चली और 2018 में सरकार ने इसको फेज आउट कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, तो 2018 से हज सब्सिडी बंद है। अब आइए आर्टिकल 28। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति का प्रश्न था कि अधिकार क्या है 28 में, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हिंदी में तो यहां धार्मिक शिक्षा लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में ये एडुकेशन नहीं है। जब आप इंग्लिश बेयर एक्ट देखेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन है, इसका अनुवाद किया गया है शिक्षा। तो रिलीजियस एजुकेशन नहीं है ये, बल्कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है, और इसी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में क्या आया? अरुणा रॉय बनाम भारत संघ 2002 का मामला है, जिसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। ठीक है, NCFSE, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। और इसमें जो रिलीजियस एजुकेशन इन्वॉल्व था, धार्मिक शिक्षा जहां जहां दी गई थी, उसी को चैलेंज किया गया था कि आपका ये जो फ्रेमवर्क है स्कूल एजुकेशन के लिए, ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देता है। और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, धार्मिक निर्देश से सबसे बड़ा खतरा क्या है? धीरे धीरे, जैसे प्रचार करने वाली बात में था कि धीरे धीरे इतना प्रभावित किया जा सकता है कि धर्मांतरण हो जाए। तो एक तो खतरा धर्मांतरण वाला है, दूसरा है कि किसी और धर्म को मानने वाला व्यक्ति क्यों किसी और धर्म के धार्मिक इंस्ट्रक्शंस को अटेंड करेगा, क्योंकि ये तो उसके राइट में है, मौलिक अधिकार है उसका कि वो ऐसे इंस्ट्रक्शंस में जाने के लिए बाध्य नहीं है। 3 कंडीशंस हैं, हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि राज्य निधि से, स्टेट फंड से जो पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थान है उसमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती है।
जो मान्यता प्राप्त हैं या फिर स्टेट फंड से सहायता लेते हैं, फुल्ली फंडेड नहीं है, वहां कंसेंट चाहिए, सहमति के आधार पर ही, कंसेंट लेकर ही रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में शामिल हुआ जा सकता है। ठीक है। और तीसरा था कि ऐसे शिक्षण संस्थान जिनका प्रशासन तो राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना ही किसी ऐसे ट्रस्ट के अधीन हुई है या विन्यास के अधीन हुई है जहां धार्मिक शिक्षा दिया जाना जरूरी है, वहां धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। तो अब इसी से संबंधित सवाल है कि भाई अरुणा रॉय बनाम भारत संघ मामला महत्वपूर्ण मामला है, जिसमें कहा गया कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन में गुरु नानक देव, विवेकानंद और इस तरह के जो चैप्टर्स बनाए गए हैं ये बेसिकली आर्टिकल 28 का उल्लंघन है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्पष्ट कहा कि भाई इसमें ये जो चैप्टर्स बनाए गए हैं ये इंस्ट्रक्शंस नहीं है, इनसे किसी के धर्मांतरण का खतरा नहीं है, ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ना होकर रिलीजियस एडुकेशन है, शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा। और धार्मिक शिक्षा की मनाही संविधान नहीं करता। धार्मिक शिक्षा में शामिल होने के लिए कोई बाध्य नहीं होगा, ऐसा नहीं कहता। वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की बात करता है, धार्मिक निर्देश की बात करता है। और इस तरह के जो करिकुलम बनाए गए हैं, फ्रेमवर्क बनाए गए हैं, इसमें धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। और सभी धर्म के बुनियादी बातों से बच्चों को परिचित कराना, विरासत में क्या चीजें मिली हैं हमें, क्या मूल्य मिले हैं, और सभी धर्मों के दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन, ये तो अच्छी बात है। इससे तो नॉलेज एनरिचमेंट होगा, अपने कल्चर को आप जान पाएंगे। कंपोजिट कल्चर जिसकी बात आप करते हैं, कंपोजिट कल्चर को बढ़ावा देने की बात करता है संविधान। उस कंपोजिट कल्चर को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है ना कि भाई एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति के कल्चर को समझे, उससे जुड़े, उतनी जानकारी रखे कि भाई किस तरह से ये पूरा विकास हुआ है और क्या मूल्य हैं अलग अलग धर्मों के। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी धर्मों की बुनियादी बातों से अगर सभी को परिचित कराया जा रहा है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। विरासत में क्या मूल्य मिले हैं, सभी धर्मों के बीच में अगर तुलनात्मक अध्ययन करने की कैपेबिलिटी कैसे बनेगी, इन सब चीजों को लेकर अगर ये फ्रेमवर्क बना हुआ है तो ये आर्टिकल 28 का उल्लंघन नहीं करता। उसका आधार क्या है कि ये धार्मिक निर्देश नहीं है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं है, बल्कि शिक्षा है, एडुकेशन है। और एडुकेशन देना खराब चीज नहीं है, और ये 28 का उल्लंघन नहीं करता। दूसरी बात एक और कि अगर आज देश में नैतिकता की अगर बात करेंगे आप, तो नैतिकता सबसे ज्यादा, नैतिकता से संबंधित शिक्षा देने के लिए कहां स्कोप है? भाई आप बचपन से क्या कर रहे हैं? अगर कोई हिंदू धर्म का बच्चा है तो उसको क्या बताया जा रहा है कि ऐसा मत करो, ये पाप है। ठीक है, ऊपर वाला देख रहा है, तो ऊपर वाला देख रहा है, इस डर से ही उसको ऐसी ऐसी नैतिक शिक्षाएं दी जा रही हैं, क्योंकि उस धर्म में नैतिक शिक्षाएं हैं। इस्लाम में अगर कोई है तो उसको अल्लाह से इस बात का खौफ है कि अगर वो कुछ गलत करता है, इंसानियत के खिलाफ करता है, तो फिर क्या होगा? अल्लाह माफ नहीं करेगा। ये आपने कई बार डायलॉग सुना होगा। तो धर्म एक बड़ा आसान तरीका है समाज में नैतिक आधार पर समाज के मजबूत रहने के पीछे धर्म भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि अलग अलग धर्मों में अलग अलग नैतिक शिक्षाएं हैं और वो बचपन से ही बच्चों में दिया जाता है, उसको किसी ना किसी रूप में दिया जाता है, और वही चीजें उसके अपने वैल्यूज भी बनाते हैं, सही और गलत का फैसला करने की राह दिखाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई नैतिकता संबंधी शिक्षा देने के लिए धार्मिक शिक्षा जरूरी है। जरूरी इन द सेंस कि एक माध्यम है। और विवेकानंद के बारे में, गुरु नानक देव के बारे में, या और ऐसे जो बुद्ध के बारे में
अब आप पढ़ने के बाद ऐसा थोड़ा ही है कि आपको धर्मांतरण करने के लिए पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, बल्कि इन सब जो महान व्यक्ति हुए हैं उनके बारे में जानना तो और एनरिच करता है और जरूरी भी है। तो अरुणा रॉय बनाम भारत संघ में मुख्य तौर पर यह निर्णय हुआ। 28 से संबंधित सारी बातें खत्म हो गई, 25 से लेकर और 28 तक आपका ये कंप्लीट हो गया। आर्टिकल 29 और 30 को केवल हम लोग अभी आज पढ़ लेंगे और इस पर जो बाकी बातें हैं वो अगली क्लास में करेंगे। आर्टिकल 29 और 30 दोनों को मिला दें तो एक नया, जैसे वहां धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था 25 से 28, वैसे ही संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। इसको कई जगह आप देखेंगे अल्पसंख्यकों के अधिकार के तौर पर भी लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है ये आपको पढ़ने के बाद समझ में आएगा। 29 क्या कहता है, देखिए 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है। ये है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार सेक्शन जो है, लेकिन 29 है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा है, विशेष लिपि है या विशेष संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है, ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी, कुल मिलाकर क्या है, नागरिकों को अधिकार है, व्यक्तियों को नहीं है। तो भारत के नागरिकों को अधिकार है कि अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखें, ठीक है। दूसरा, राज्य द्वारा पोषित यानी मेंटेन्ड और राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने के लिए करने वाली स्टेट एडेड जो है किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। कमेंट में बताइएगा कि 29(2) पहले मौलिक अधिकार के समय भी हम इसको पढ़ चुके हैं, तो वो किस कंटेक्स्ट में आया था, 29(2) का जिक्र और किस मौलिक अधिकार में है, किस आर्टिकल में। तो 29(1) और 2 दो ही क्लॉज हैं। 29(1) कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, मतलब सीधे सीधे समझिए भारत के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। 29(2) कहता है कि राज्य से मेंटेन्ड या फिर एडेड सहायता लेने वाली किसी शिक्षण संस्था में अगर प्रवेश से किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये 29 और 29(2) है। 30 क्या कहता है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 30(1) है धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। यहां एक बात नोट करने वाली है कि धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को, यानी अल्पसंख्यक वर्ग दो किस्म के हो सकते हैं, या तो रिलीजियस होंगे या फिर लिंग्विस्टिक होंगे। धर्म के आधार पर होंगे अल्पसंख्यक या फिर भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक होंगे, स्पष्ट लिखा हुआ है 30(1) में। तो धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपने इंटरेस्ट की, अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का भी अधिकार है और प्रशासन करने का भी अधिकार है। 30(1) क जिसको जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन के जरिए, ये मूल संविधान में नहीं था, उसमें कहा गया है कि खंड 1 में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति को जब अनिवार्य रूप से अर्जन करना हो, अक्वायर करना हो राज्य द्वारा, तो जब भी ऐसी कोई विधि बनाएगा राज्य, वो सुनिश्चित कर लेगा कि ऐसी संपत्ति को अक्वायर करने के लिए जो भी डिटरमाइंड अमाउंट है, ठीक है, जो भी अमाउंट तय हुआ है, इतनी हो कि जो अधिकार मिला हुआ है खंड 1 के अधीन, क्या अधिकार मिला हुआ है,
सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। मान लीजिए कल को स्टेट को अक्वायर करना हो, अल्पसंख्यक वर्ग के अनिवार्य अर्जन करना हो, मैंडेटरी एक्वायर करना हो, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा जो स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति को क्या करना हो, अनिवार्य रूप से अर्जित करना हो, तो उसके लिए कोई उपबंध बनाएगा राज्य। देखिए आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, पहले ये समझिए, 30(1) और 1 को एक साथ मिलाकर समझिए। 30(1) जो कि मूल संविधान में था, वो कहता है कि धर्म और भाषा के ही आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग डिफाइंड है। संविधान में सिर्फ धर्म और भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग की बात की गई, यानी अल्पसंख्यक वर्ग या तो रिलीजियस हो सकता है या लिंग्विस्टिक हो सकता है। ऐसे माइनॉरिटीज को जो धर्म और भाषा पर आधारित हैं, अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है और प्रशासन करने का अधिकार है। लेकिन आपको पता है कि संपत्ति का अधिकार जो पहले मूल अधिकार में शामिल था, 44वें संविधान संशोधन से बाहर हो गया। ठीक है, मूल अधिकार के दायरे से बाहर हो गया। तो 44वें संविधान संशोधन से ही अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षण संस्थाओं को की संपत्ति को लेकर कुछ प्रोविजन किया गया, और वो प्रोविजन किया गया 30(1) क में, यानी इसको जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन से, और कहा गया कि भाई यहां 30(1) में जो धर्म और भाषा के पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन कर सकते हैं, अगर ऐसे शिक्षण संस्था जो माइनॉरिटी वर्ग के लोग अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन किए हुए हैं, ऐसी संस्थाओं का अगर संपत्ति अर्जन करना हो राज्य को, और वो जब उपबंध बनाएगा राज्य उसके लिए, तो इस बात का ख्याल रखेगा कि जो मुआवजे की राशि हो वो इतनी हो, कंपनसेशन के लिए जो पैसा दे वो इतना हो कि अल्पसंख्यक वर्गों का ये जो अधिकार है ये कहीं से रेस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट न हो। ठीक है, उचित मुआवजे की राशि उसमें मिले। और 30(2) क्या कहते हैं? शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य, शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि वो धर्म या भाषा आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के मैनेजमेंट में है। ठीक है, तो 30 को अगर फिर से रिवाइज करें, 30(1) कहता है पहली चीज कि धर्म और भाषा आधारित अल्पसंख्यक वर्ग हो सकता है, और धर्म और भाषा आधारित अल्पसंख्यक वर्ग के पास अधिकार क्या है? अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना और उनका प्रशासन करना। 30(1) क जो कि 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, वो कहता है कि अगर ऐसे शिक्षण संस्थान जो अल्पसंख्यकों द्वारा एस्टैब्लिश किए गए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है जिनका, अगर उनकी संपत्ति अर्जित करने के लिए राज्य उपबंध बनाएगा तो इस बात का ख्याल रखेगा कि जो राशि हो, जो पैसा तय हो उसके बदले में देने के लिए, वो इतना हो कि उनका ये राइट रेस्ट्रिक्ट ना हो, एब्रोगेट ना हो। ठीक है, और 30(2) कहता है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वो माइनॉरिटीज द्वारा एडमिनिस्ट्रेड और एस्टैब्लिश है, यानी अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा जो एस्टैब्लिश्ड, स्थापित और प्रशासित शिक्षण संस्थाएं हैं, सहायता जब देने की बात होगी राज्य को, राज्य द्वारा सहायता देने में इस आधार पर विभेद नहीं होना चाहिए कि वो माइनॉरिटीज द्वारा एडमिनिस्ट्रेड है। ठीक है, तो ये 29 और 30 है, और इस पर आगे जो भी केसेस वगैरह होंगे अगली क्लास में समझेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात, और हर बार जैसा कि होता है शुरू में चीजें हौच-पौच होती हैं, तो 29-30 में भी ये आपको फील हो सकता है। चलिए अपना ख्याल रखिए, अगली क्लास में मुलाकात होती है। नमस्कार।